अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अस्सलाम वालेकुम। जल्द से जल्द बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि हम क्लास शुरू कर लें फिर इंशाल्लाह। जी सर, मैं टेक्स्ट किया। नहीं सर, सोने आता बस वो मैं 3 तारीख है सीमा रह गया, अलग चीज रेडी रख ली है।
तो जी शुरू कर लें प्लीज। कोई साहब मुझे बता दें कि आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू प्लीज। आवाज आ रही है आप लोगों को प्लीज? थैंक यू। चले जी, अब हम इसको शुरू कर रहे हैं विच इज द लास्ट पोर्शन ऑफ आवर फ्रेमवर्क। हम देखिए यहाँ तक पहुंच गए हैं। प्रोडक्टिव लाइफ तो कॉन्कर द सेल्फ में वे टू गो व्हाट टू डू हो गया, कॉन्कर द वर्ल्ड में हाउ टू विन रिलेशनशिप्स हो गया, और अब हम आ रहे हैं हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर। सबसे पहली चीज देखिए, पहले तो ये मान लीजिए कि आप सब इंसान हैं और आप सबसे गलतियां होंगी। आप सब और इंक्लूडिंग मी और दुनिया के तमाम इंसान कराची में रहने वाले 3.5 या पता नहीं 1.5 या पता नहीं 2.5 करोड़ लोग जो हैं, इन सबसे गलती होगी, हम सब फेल होंगे। तो असल जो बात है सीखने की वो ये है कि whenever we are in a situation of failure such as a guy depicted in this slide, तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि भाई ऐसा इस सिचुएशन में हम पहुंचे क्यों। ठीक है जी। इसके बाद जब आप ये सोचेंगे देन यू रियलाइज कि वो कौन से मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, और उन मुहर्रिकात की वजह से ये सब हो रहा है तो ठीक है, वो हो जाए। अब जो नेक्स्ट काम है वो क्या है, पिछली बातों को कभी नहीं सुनने की जरूरत है। ठीक है ना। Your past has nothing new to offer. यकीन कीजिए हम सब पास्ट में ही जीते हैं। Fact is our past has nothing new to offer. तो इस वजह से हमें उसके मुतालिक कुछ बात करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी। Our past has nothing new to offer, so we shouldn't be bothered about it. और वो सारे नेगेटिव लेबल्स कि जनाब तुम तो ये कर ही नहीं सकते हो से लेके तुम्हारे बस का नहीं है, आई नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, तुमसे ना होएगा, स्टफ लाइक दैट, फॉरगेट इट, सब भूल जाइए। अवॉइड नेगेटिव लेबल्स। Why should you avoid negative labels? आप बोलो सर अपने का तो फेलियर के अलावा जिंदगी में मिला नहीं, अपने को इतना यकीन है अपने फेलियर होने पे कि जितना सूरज के निकलने पे यकीन है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप क्या ये मानते हैं? अगर आप ये नहीं भी मानते तो मैं आपको ये बता सकता हूँ ऐसा है, क्योंकि इट इज स्टेटेड इन अल्लाह's बुक। ठीक है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनिल तक़वीम। मैन इज माय बेस्ट क्रिएशन, यू एंड माय, हम सब बेस्ट क्रिएशन। ख्वाब देखने में तो पैसे नहीं लगते ना भाई, ना रिसोर्सेज ना कुछ। मैं सीख सकता हूँ जो मैं सीखना चाहूँ, चॉइस है। गाना गाना सीखना है, कंप्यूटर साइंस सीखनी है, बॉलिंग कराना सीखना है, सब कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा। वो जो पहले वेयर यू वांट टू गो करा था ना, वो आएगा यहाँ पे। आई कैन कीप स्मॉल प्रॉमिसेस टू माई सेल्फ। ये क्या हो रहा है? पर्सनल बैंक अकाउंट, सब चीजें अब मैं वापस ला रहा हूँ। पर्सनल बैंक अकाउंट होगा, प्रोएक्टिवनेस होगी, सेल्फ कंट्रोल होगा। इज नो बैड न्यूज, सीरियसली देयर इज नो बैड न्यूज। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आई हैव व्हाटएवर इट टेक्स।
ये बात भी बहुत दफा हो चुकी है पूरे कोर्स में। जितनी लंबी छलांग लगानी है उतनी दूर से भाग के आना है। तो बस एनालाइज कीजिए, खुद सोचिए कितनी लंबी छलांग लगानी है। जितनी लंबी आपको छलांग लगानी है उतनी पीछे से आपको दौड़ के आना पड़ेगा, और वो तो आप आ ही जाएंगे। तो आपको छलांग क्यों लगानी है? आइए बात समझें। ठीक हो गया जी। और कुछ? दिस इज नो वन कैन टेक माय शेयर। बात हम कर चुके हैं ना विन-विन में कि मेरे शेयर से कोई कुछ भी नहीं ले सकता। सही है, मेरे शेयर से कोई कुछ भी नहीं ले सकता। और जब आप इन सब बातों पे यकीन करेंगे तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज नथिंग इज इम्पॉसिबल। सब कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज है सेल्फ बिलीफ, जो कि आपका आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है। ये वही मामला है कि जब आप अपने आप से कहते हैं कि मैं कल पढ़ूंगा, तो आपको अपने अंदर से आवाज आती है रहने भाई तू नहीं पढ़ेगा, है ना। तो ये जो सेल्फ बिलीव है, इस पे आपने पर्सनल बैंक अकाउंट के जरिए इन्वेस्टमेंट करके इसको मजबूत करना है। Become an eagle. All birds find shelter during rain. Eagle avoids rain by flying above the clouds. ये है सेल्फ बिलीव। तो कोई बात नहीं आज तक फेल हुए थे, कोई बात नहीं आज तक नहीं पढ़ा था, आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। What next? और आपको यकीन इस बात पे होना चाहिए कि आपने अगर नहीं पढ़ा तो ना सही, आपने और बहुत कुछ किया है, वो आपकी स्ट्रेंथ, उस पे फोकस कीजिए। जो कुछ आपने अब तक अचीव किया है उस पे फोकस कीजिए। अच्छा, तो आप कहेंगे कि ठीक है यार मैं तो अच्छा नहीं रहा, तो मुझे पता नहीं है कि मेरी अभी क्या मेरे बिलीव्स क्या है, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि अपने अतराफ के लोगों को देख लीजिए, ठीक है जी। आपके अतराफ के लोग आपके बिलीफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके अतराफ ऐसे लोग हैं जो कंप्लेन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, आप भी कंप्लेनर ही हैं। आपके अतराफ ऐसे लोग हैं जो वीक हैं, चीजों पे फोकस नहीं कर पाते, आप भी वैसे ही। क्योंकि हमें तो ये अच्छे से पता है कि ईगल्स फ्लाई विद ईगल्स, ठीक है। बर्ड्स ऑफ द सेम फ्लॉक फ्लाई टुगेदर। बस बात खत्म हुई। अब आप आगे बढ़िए, इस फ्लॉक जो है ना आपका फ्लॉक, तो छोड़िए और आगे बढ़िए। जब आपके अतराफ के लोग बदलेंगे आप खुद ही बदलेंगे। The easiest way to change yourself is to change the people around you. लेकिन शुरू में तो आप अनकंफर्टेबल होंगे ना उनके साथ। आप बोलेंगे साले पढ़ाकू बच्चे वाले क्या बात करूं। यस, वही अपने आप को अनकंफर्टेबल कीजिए। अगर फेलियर से निकलना है तो अपने कंफर्ट जोन में रह के आप फेलियर से नहीं निकल पाएंगे। Try time to reinvent yourself. तो ये आखिरी चीज है जो आपने करनी। कौन सी आखिरी चीज? फोकस ऑन द गुड। सोचें क्या बेहतर हो जाएगा अगर वो सब हो जाए जो आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं।
जो भी ifs and buts हैं उनको हटा दें, clear out the clutter, focus, begin with the end in mind, है ना? Where you want to go, change your routine, what you want to do. लंबी छलांग लगानी है तो फिर लंबी मेहनत करना है भाई, कंफर्ट जोन से निकलिए, make yourself uncomfortable and express yourself. Express yourself means कि आप लोगों को बताइए कि भाई आई एम नॉट द सेम पर्सन, खुल के बताइए. असल में आप जब लोगों को बताते हैं अपने ड्रीम्स के मुतालिक तो वो हंसते हैं ना, और उनकी जो हंसी है वो आपको पुश करती है वो कुछ करने को. तो अपने आप को प्रेजेंट कर दीजिए दुनिया के सामने फॉर द इवैल्यूएशन. घर वालों को बता दीजिए कि जनाब अब मैं ये चाह रहा हूँ जिंदगी से और इस पे काम कर रहा हूँ, ये मेरे टारगेट्स हैं, और मैं ये दुनिया को इसलिए बता रहा हूँ ताकि हर आदमी मुझसे पूछ सके और ताकि मैं अपने आप को पुश कर सकूं कि एवरीवन वुड गोइंग टू आस्क मी कि 6 महीने बाद ये रिजल्ट आया या नहीं है. It can be as simple as reducing your weight for 3 kgs. It can be as complex as learning a new programming language. It can be as complex as getting a new SAP certification. And it could be as complex as rejuvenating your relationship with a lost love. अम्मा खुश नहीं रहती थी, उनको खुश करना है. अब्बा से अच्छे ताल्लुकात नहीं, उसको ठीक करना है. Are you with me? तो ये सब आप बता दें दुनिया. जब आप ये सब बता देंगे तो ऑफ कोर्स यू विल सी कि किस तरह सबकी नजरों में आपको सवाल दिखेंगे, किस तरह लोग आप पे नजर रख रहे होंगे. एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू विल बी पुश्ड. फिर आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा कि आप आगे बढ़ें. ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात. तो अब मुझे एक साहब चाहिए, ऑब्वियसली है ना, सम फ्यूचर अवेट्स यू. अब मुझे एक साहब चाहिए जो मुझे ये इस पे मेरे साथ जरा सी गुफ्तगू कर. Anyone? I hope I am audible to all of you, right? ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ अपने आप को सुनाया जा रहा हूँ. वैसे मुझे भी ये सब सुनने की उतनी ही जरूरत है जितनी आप सबको है, शायद उससे भी ज्यादा. इस कोर्स का कमाल यही है ना कि बाकी कोर्सेज में टीचर जो पढ़ा रहा होता है ना वो बोर हो रहा होता है, क्योंकि उसको तो वो सब आता है. यस, पढ़ाने का इटसेल्फ उसको फायदा दिखता है, लेकिन अदरवाइज उसको आता है. इस कोर्स में टीचर वो हर वक्त ऐसा लग रहा होता है कि यार ये जो कुछ मैं बच्चों को बता रहा हूँ क्या वाकई मैं 100% कह रहा हूँ, 100% तो कोई चीज होती नहीं. तो आपको मुस्तकलन महीने में शर्म आ रही होती है कि यार आप कल हमें ये बात करनी है बच्चों से और अपना ही हाल है. तो इट्स अ चैलेंज. ठीक है जी, चले अब मैं किससे बात करूं. एनीवन? या आई शुड टेक नेम. अब्दुल बासित आपसे बात कर लें. I don't think Abdul Basit can hear me. Anyone else? Saad, Huzaifa, anyone? People, are you sleeping or what? अब्दुल बासित साहब कह रहे हैं माइक सही नहीं है. चलिए जी, एनीवन यू कैन टॉक. तो बेसिकली यहाँ पे पहुंच के ना हमारी जो फेलियर से बचने का जो
जो तरीक़ेकार है वो यही है कि आप रियलिटी को कन्फ्रंट करते हुए आगे बढ़ें, नेगेटिव लेबल्स को हटाएं, अपनी रूटीन को चेंज करें, अल्लाह पे एतबार करें, अपने आप पे एतबार करें, अपने प्रेजेंट बिलीव्स को चेंज करें, अपने ऊपर यकीन करें, अपनी कंपनी को बदलें, अपने आप को रीइन्वेंट करें। और ये सब करने के लिए आपको चेंज मैनेजमेंट चाहिए, और मैं आपको चेंज मैनेजमेंट पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आपको याद है आपने असाइनमेंट किया था, मूव माई चीज, change happens, they keep moving the cheese, right? यहाँ पे सवाल भी किया गया था, anticipate change, get ready for the cheese to move, वो वहाँ नहीं रहेगी, वो बदलती रहेगी। मॉनिटर करें कहाँ से कहाँ जा रही है, होल्ड हो रही है, नहीं हो रही, अडेप्ट करें, the quicker you adapt, the sooner you'll get new cheese, and then you need to change. As the cheese is changing, you need to change as well. Right, sir. So this will actually completes the overall framework of the course जो हमें पूरा करना था। और ये अब हमने how to rise from failure से भी हम शुरू हो गए। आखिरी चीज रह जाती है validation principles. Validation principles का मतलब ये है कि ये सब कुछ where to go, what to do, how to win relationships, how to rise from failure, इस सब को अचीव करने के लिए you can have n number of ways. You can have n number of ways. You can achieve. There are n ways to achieve this. So the point is that whatever way you are taking to achieve these four things, where to go, what to do, how to win, how to rise from failure. So the steps that you are taking, these needs to be validated by some principles. That means that there ought to be a law stating whether your move in a particular direction is legit or not. Which means there's someone checking whether you're cheating or not in the game, or you're playing the game by the rules or not. And if it is not by the rules, then someone should be stopping you. So validation principles are sort of the referees in a football match, a soccer game. And the referee's job is to ensure that all the players are going by the book. And the laws are ascertain. And whosoever is not doing right should be punished. So these are the validation principles. So for some, it can be generally accepted principles of living. सच बोलो, धोखा ना दो, लोगों की मदद करो, things like that. And for others, it can be code of life given by religion. Christianity, Buddhism, Islam, can be anything. Or it can be an ideology of a specific group. PTI's ideology, Vyasat-e-Madina, MQM's ideology, Mazlumon ka Saathi, Nawaz Sharif's and the Zardari's ideologies. Can be political, it can be financial, can be ethical, ethnicity, say हो सकता है, can be anything. So आपकी जो भी steps हैं, there ought to be a principle जो कि आप पहले से announce करेंगे कि देखिए जी मेरी जिंदगी गुजरेगी इस principle पे। अब आप जो भी काम करेंगे आपको उस principle से validation लेनी है कि क्या वो आपको allow कर रहा है वो काम करने को जो आप करने चलें या नहीं allow कर रहा है। अगर नहीं अलाउ कर रहा तो आपको you need to take care of that. याद है बात समझ में आ गई? आखिर में हम इस चीज को क्लोज कर लेते हैं कि प्रोडक्टिव लाइफ को अब सारे लोग हैं ना, सपोज करें ये जो बलून हैं ये लोग हैं
और ये आसमान जो है ये कैनवस है। तो ये जो ऑरेंज वाला बलून ऊपर चला गया है, या ये येलो वाला, या ये रेड वाला, ये ज्यादा ऊपर क्यों दिख रहे हैं? हालांकि इनके अंदर एक्सटर्नल प्रेशर तो सब पे एक जैसा है, लेकिन जो इंटरनल प्रेशर है उस हीलियम गैस का वो अलग अलग है, और उसकी वजह से ही कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है। तो होता यह है कि इंटरनल प्रेशर ऑफ द balloons, the specific balloon which has the right internal pressure to counter the external pressure of the environment, that balloon goes up. So this framework, it actually gives you what? It gives you that internal strength to counter all those external pressures that would be there. Those pressures would be there. We cannot do anything about it. What we can do is, and we have said it many times in this course, the only thing that is in control of myself is me. So what I'll do is I'll invest in my character to the level that I reach to a point where I'll be able to handle external pressure in a way that I'll be able to reach to the top. And those balloons who are able to reach on the top, those people who are able to reach on the top are actually living a productive life. Thank you very much, people. That actually concludes this course. You have all the material available with you, and the final exam, of course, will be conducted from the same. We have already discussed about the project, and I'll see to it कि आप लोगों का प्रोजेक्ट कैसे होता है. Of course, cheating तो इस दफ़ा वैसे भी नहीं हो रही. फाइनल एग्जाम में भी वाइवास होंगे, मैंडेटरी वाइवा है हर कोर्स में. सो जो भी आप करिए वो खुद से करिएगा, ताकि आप जब वाइवा में बैठें ऐसा ना हो कि आप चीटिंग ट्रेस हो, फिर आपके नंबर बढ़ने की बजाय कम हो जाए. आई एम श्योर आप सब ये करेंगे. और प्रोजेक्ट जैसे कि मैं फिर 2 जुमले बोल देता हूँ. 3 रोल्स में, अ पाकिस्तानी, a son or a daughter or a professional. ये 3 रोल्स में आपने 5 टाइम फ्रेम्स 30, 15, 10, 5 and 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे अपना विजन लिखना है. और हर टाइम फ्रेम के लिए आपने कम से कम 3 स्टेटमेंट्स लिखने हैं. फॉर प्रोफेशनल, you write 3 statements for 30 years, with 3 statements for 10 years, 15 years, with 3 statements for 10, 3 statements for 5, 3 statements for 1. So that means you need to write 15 statements for each role in 5 time frames. And if you write at least 3 lines of a statement, then this would be how much? 50 lines for one role. So approximately this would easily be a 150 to 200 lines assignment, a small assignment. So इसकी जो डेडलाइन है वो वही है जो आपके पेपर, जिस दिन भी आपका पेपर होगा, जो आपकी पेपर की डेडलाइन है वही इसकी डेडलाइन है. रेट सबमिशंस को मैं रिटेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसको रिजल्ट बनाना हो, तो आप इसको प्लीज देख लीजिएगा. पेपर जो होगा वो जिस तरह का आपने देखा था सिनेरियो बेस्ड पेपर मिड टर्म का, उसी तरह से होगा. 70% ऑफ द पेपर जो कवर करेगा वो मिड टर्म के बाद की चीजों को करेगा, और 30% पेपर जो है वो मिड टर्म से पहले की चीजों पे कवर होगा. तो आप इस चीज को जरा वैसे भी देख सकते हैं कि हाउ टू गो अबाउट इट. तो आइडिया तो अब आपको हो ही चुका है. आगे ये सारी चीजें मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, और ये अभी मैं आपकी ये दोनों पावर पॉइंट्स भी अप कर रहा हूँ, और ये जो लेक्चर रिकॉर्डिंग है ये भी बिल्कुल अप कर रहा हूँ. तो if you have any question whatsoever, this floor is open and you can ask me. Sir? जी प्लीज कहते रहिए.
सर आप जो कह रहे हैं प्रेजेंटेशन जो होगी वो फाइनल जिस दिन हमारा फाइनल पेपर है उसी दिन होगी? प्रेजेंटेशन नहीं होगी, इट्स जस्ट रिपोर्ट सबमिशन। रिपोर्ट सबमिट करवाना, ओके सही। जी, किसी और के ज़हन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर ये कितनी कितनी बड़ी होनी चाहिए रिपोर्ट, मतलब 5000 वर्ड्स की है? मैंने आपसे कितने अर्ज words की? किया, मैंने अभी आपको समझाया है कि आपने हर रोल में, आप ये सुन भी लीजिएगा लेक्चर रिकॉर्डिंग, हर रोल में आपने 3 स्टेटमेंट्स लिखनी है विजन की, और अगर एक स्टेटमेंट आपने 3 लाइनों की भी लिखी तो 9 लाइनें आपने हर रोल में हर टाइम फ्रेम की लिखनी है। तो अगर एक रोल में 5 टाइम फ्रेम हैं तो ये तकरीबन 50 लाइनें हो जाती हैं फॉर 1 रोल, तो तकरीबन 150 से 200 लाइनें आपके पास होनी चाहिए, और वो दे शुड बी मेकिंग सेंस। वो जो अब आपको पता है विजन कैसे लिखा जाता है, और छोटा विजन होगा तो उसमें क्या चीज नजर आनी चाहिए, और 30 इयर्स के विजन में और 5 इयर्स के विजन में क्या फर्क होता है, ये सब हम अच्छे से बात कर चुके हैं आपके। तो उसी हवाले से आप अच्छे से इस चीज को करिए। आई एम कॉन्फिडेंट कि आप सब कर सकते हैं। यस सर। किसी के ज़हन में कोई और सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये लेक्चर रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं अगले 10 मिनट में अपलोड कर दूंगा ताकि सारी चीजें आपके पास मौजूद हों। ठीक है जी, अगर आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं है तो कैन वी क्लोज इट अ डे, कैन वी कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग, और आई सिंसियरली विश एंड प्रे जो भी हमारी गुफ्तगू हुई है इससे वाक़तन हम सब की जिंदगियों में वो पॉजिटिव चेंजेस आ जाएं, जिससे हम इस दुनिया और इसके बाद आने वाली जिंदगी में जो भी हमारे मकासद हैं उनको हासिल कर सकें। Stay blessed. Thank you very much. Allah थैंक यू Hafiz. सर, अल्लाह हाफिज़ सर।